सीता और मंदोदरी का अंतिम संवाद, कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है। दोस्तों, यह संवाद उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में चंपक और अशोक के पेड़ों के छांव में आंखें बंद किए हुए धरती पर विराजमान थी। अचानक अशोक वाटिका का द्वार धीरे से खुला। लंका की महारानी और रावण की पत्नी मंदोदरी वाटिका में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में भय था। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा और कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माता सीता ने उनकी ओर देखा और कुछ नहीं बोली। मंदोदरी ने गहरी सांस लेकर बोली, सीता, आप भी सुन रही हैं युद्ध की आवाज़ें। आज का सूरज ढलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। शायद यह हमारी आखिरी भेंट हो। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, जो कहना चाहती हो कह दो। कल का सूरज किसके लिए उगेगा या कोई नहीं जानता। तभी युद्धभूमि से एक ऐसी गर्जना हुई, अशोक वाटिका काँप उठी, क्योंकि प्रभु श्री राम और रावण अब आमने सामने आ चुके थे। मंदोदरी ने काँपती आवाज़ में कहा, सीता, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैं उनके साथ सुख दुख के कितने ही पल बिताए हैं, पर आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ कि रावण ने जो किया वह गलत था। तुम्हें यहाँ लाना, तुम्हारे सम्मान को चुनौती देना। उसने सोचा बल से वह सब कुछ पा लेगा, लेकिन सीता, वह भूल गया था सच्चा प्रेम बल से नहीं त्याग से मिलता है। माता सीता ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यह युद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह नारी जाति के सम्मान का युद्ध है। यह सुन मंदोदरी की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए माता सीता से कहा, सीता, मुझे डर है कहीं रावण हार गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और कहीं वह जीत गया तो तुम कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगी। इन दोनों स्थितियों में हम में से कोई भी सुखी नहीं होगा। माता सीता ने मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, महारानी, शायद सुख हमारी नियति में नहीं है, लेकिन सत्य की जीत हमारी नियति में जरूर है। वो ये एक ऐसा पल था जब दोनों स्त्रियां मौन हो गई थी। तभी अचानक युद्धभूमि से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि दोनों स्त्रियों के दिल काँप उठे। वो दहाड़ कोई साधारण योद्धा के नहीं थे, वो दहाड़ रावण की थी। दहाड़ के तुरंत प्रभु श्री राम की गर्जना गूंजी। श्री राम की गर्जना सुन मंदोदरी ने सीता से कहा, युद्ध शुरू हो गया है। अब जो कुछ होना होगा कुछ ही क्षणों में होगा। माता सीता ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। सीता ने कहा, हाँ मंदोदरी, अब अंत शुरू हो चुका है। रणभूमि से आती आवाज़ें अब और तेज हो चुकी हैं। शंख, नगाड़े, बाणों की टंकार और योद्धाओं की गर्जना सब एक साथ मिलकर ऐसा लग रहा था मानो पूरी लंका काँप रही हो। मंदोदरी ने माता सीता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने रावण को कई बार समझाया, कई बार कहा कि तुम्हें वापस लौटा दे, पर वह नहीं माना। तुम नहीं जानती सीता, युद्ध होने से पहले मैंने एक वचन लिया था। अगर इस युद्ध में रावण हार गया तो मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह सुन माता सीता की आंखों में एक क्षण के लिए चिंता झलकी। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है। तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी और उस मुस्कान में दर्द छुपा था। मंदोदरी ने कहा, क्योंकि सीता, मैं भी उस पाप का बोझ उठाए जी नहीं सकती जो उसने किया। तुम्हें छल से यहाँ लाना, तुम्हारे प्रभु को ललकारना। मैं भी उसकी पत्नी हूँ और चाह कर भी
मैं इस कलंक से अलग नहीं हो सकती। माता सीता ने मंदोदरी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मंदोदरी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। धर्म तुम्हारे त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उस पल अशोक वाटिका में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे दोनों स्त्रियों अपने अपने अंत को स्वयं स्वीकार कर लिया हो। और फिर रणभूमि से एक गर्जना आई, ऐसी गर्जना जिसमें रावण का अहंकार और राम का धर्म एक साथ टकरा रहे हों। माता सीता ने दूर से आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, वह क्षण आ गया है महारानी। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, काश रावण समझ पाता कि तुम्हारे पति की टक्कर केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म की है, लेकिन उसके अंधकार ने उसे अंधा कर दिया है। तभी युद्धभूमि में मेघनाद के गर्जने की आवाज़ आई। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मेघनाद भी लड़ रहा है। जानती हो सीता, वह मेरा बेटा है और यह मुझे पता है कि आज वह भी लौटकर शायद ना आए। माता सीता ने कोमल स्वर में कहा, महारानी, एक माँ का हृदय कभी युद्ध का मैदान नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो सच्ची आस्था है वही तुम्हारी जीत है। अचानक रणभूमि से किसी विशाल रथ टूटने की गूंज आई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। माता सीता का हृदय धड़क उठा, पर उनका चेहरा वैसे शांत रहा। मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सीता से कहा, सीता, अगर वह मारा गया है तो मेरा जीवन भी आज यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक वचन चाहती हूँ तुमसे। माता सीता ने उनकी ओर देखा। कहो मंदोदरी, अगर तुम्हारे राम जीत जाएं तो उनसे कहना, रावण केवल एक दुष्ट नहीं था, वह एक राजा भी था जिसने अपनी प्रजा से सदैव प्रेम किया। वह बस अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। माता सीता ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं वचन देती हूँ तुम्हारी यह सब बात प्रभु श्री राम के पास पहुँचेगी। तभी रणभूमि से एक लंबी शंख ध्वनि ने युद्ध के स्वर को चीर दिया। अशोक वाटिका में हवा थम सी गई। माता सीता ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और ओठों पर बस एक शब्द, राम। मंदोदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर एक शांति मुस्कान और गहरी सांस के साथ वह अपने अंत की ओर चली गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।